वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम एनर्जी, तवानाई किसे कहते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, उर्दू मीडियम में जो साइंस पढ़ते हैं सी सेक्शन के और ए सेक्शन के स्टूडेंट्स अपने बुक्स सामने रखिए। व्हाई डज़ इट हैपन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तवानाई के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी यानी तवानाई। तवानाई किसे कहते हैं? Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? Number 1, if a pot having a plant is kept in the dark, the plant languishes. अगर किसी गमले को जिसमें पौधा लगा हुआ हो, उसको अगर हम अंधेरे में रखें तो वो मुरझा जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इट डजेंट गेट एनर्जी। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। पौधे सूरज से तवानाई हासिल करते हैं, उसको तवानाई नहीं मिलती, इसलिए वो मुरझा जाता है। सेकेंड, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ म्यूजिक सिस्टम or TV beyond a limit, the vessels in the house start vibrating. अगर आप डीजे देखते होंगे ना, डीजे सुनते होंगे, दूर से भी सुनाया तो कैसा दिखता? सब मुर्तईश हो रहा, वाइब्रेट हो रहा, हिल रहा, ऐसा दिखता। तो घर में भी अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दिए आवाज़ का बहुत ज़्यादा हजम बढ़ा दें तो क्या होगा? ऐसा महसूस होता है कि बर्तन जो है वो घर के हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि साउंड की वजह से, वॉल्यूम की वजह से आवाज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, आवाज़ में इजाफा हो गया। तो साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवाज़ क्या है? तवानाई की एक शक्ल है, इसलिए बर्तन क्या होते हैं? हिलने लगते हैं। ठीक है। थर्ड वन, कलेक्टिंग सनलाइट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बर्न्स द पेपर। अगर आप देखते होंगे बच्चों को कि बच्चे एक कॉन्वेक्स लेंस यानी अच्छा महत्तिपथ सा जो होता है, उससे सूरज की रोशनी को महत्तिपथ से के ज़रिए पेपर पे, कागज़ पे जमा किया जाए तो वो कागज़ जल उठता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में तवानाई होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्लांट्स लैंग्विशेस, पौधे मुरझा जाते हैं, उनको एनर्जी नहीं मिलती। वो कब उनकी ग्रोथ होगी? जब उनको एनर्जी मिलेंगी, यानी एनर्जी की वजह से क्या होगा? वर्क होगा, काम होगा। वो वेसल्स वाइब्रेट, हिल रहे हैं बर्तन साउंड की वजह से, यानी उनको एनर्जी मिली तो वो हिल रहे हैं, यानी काम हो रहा है। ठीक है, दवा नहीं मिलने से काम हो रहा है। उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? एनर्जी को जमा कर देता है एक जगह, इसलिए कागज़ जल जाता है, यानी वर्क डन, काम हुआ। तो काम के लिए इससे क्या कंक्लूजन निकला? वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई द डेफिनेशन विल बी द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। किसी भी जिस्म की काम करने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहेंगे? तवानाई कहेंगे। जिस्म की काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है? तवानाई कहलाती है। अब उसके बाद देखिए, द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। देखो, काम और तवानाई, वर्क एंड एनर्जी, इनकी यूनिट सेम है, इनकी इकाइयाँ, काम और तवानाई की इकाइयाँ कैसी होती हैं? सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। इकाइयाँ यकसां हैं, एक ही हैं। किसकी? काम की भी और
तवानाई की भी। ठीक है, क्या है इकाई? इन एसआई सिस्टम इस जूल। तवानाइयों का बैनुल अक़वामी जो निज़ाम है उसमें उसकी तवानाई और काम की इकाई जूल है, इसको जे लिखा जाता है। और सीजीएस सिस्टम में अर्ग है। क्या है? अर्ग है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम जो सिस्टम होता है उसमें अर्ग है। ठीक है, we have learned that the energy exists in various forms like mechanical, heat, light, sound, electromagnetic, chemical, nuclear, solar, etc. हमने पढ़ा है कि तवानाई कई अशकाल में पाई जाती है, जैसे कि मैकेनिकी तवानाई, मैकेनिकी, हरारत, रोशनी, आवाज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बरक़ी मक़नातीसी, केमिकल, कीमियाई वग़ैरह। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी 2 फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिकी तवानाई पढ़ने जा रहे हैं। इसके 2 अक़साम होते हैं। ठीक है, एक है पोटेंशियल। कौन सी? पोटेंशियल। मैकेनिकी तवानाई की 2 अक़साम होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल मीन्स तवानाई बिल हवा। ठीक है, काइनेटिक मीन्स तवानाई बिल हरकत। समझ में आया? तवानाई बिल हवा और तवानाई बिल हरकत तवानाई की 2 अक़साम हैं। There are 2 types of mechanical energy, namely potential and kinetic energy. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।